मैं हूँ आरजे भावना आपके साथ और कार्यक्रम है एक खास मुलाकात। जी हाँ, हमारी आज की खास मुलाकात जो है वो है पद्मश्री रानी रामपाल जी के साथ। और आप देख ही रहे हैं कि इतनी खास हॉकी प्लेयर जो कि हमारे भारत का गौरव है आज हमारे साथ बैठी हैं। करेंगे इनसे खास मुलाकात, लेकिन उससे पहले हम करेंगे इनका स्वागत रेडियो मनोरंजन 7 पॉइंटेड एफएम के स्टूडियो में। रानी मैम, अगर मैं सबसे पहला सवाल पूछूं तो हॉकी आपके दिल के बहुत ही करीब रहा है। 15 साल की उम्र में आपने भारत के लिए खेला। मुझे बताइए, बचपन से ही इसका शौक था या परिवार में कोई खेलता था? किसने आपको इसके लिए इतना प्यार जगाया? नहीं, परिवार में कोई नहीं खेलता था, लेकिन एक जुनून था। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी, SGFP गर्ल्स स्कूल में, शाहबाद मारकंडा में था, तो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ हॉकी खेलती थी स्कूल में जी। तो स्कूल में लड़कियों को देख के मुझे लगा कि मुझे भी हॉकी खेलना चाहिए। और जैसे मैं बैकग्राउंड से आती थी, मुझे लगता था कि शायद मैं हॉकी खेल के वो एक अच्छी मतलब अपनी एक बैकग्राउंड बना सकती हूँ, अपनी लाइफ चेंज कर सकती हूँ। एंड वो प्यार तो बचपन से था हॉकी से ना, कि एक जुनून था कि हम खेलें, कुछ कर सकते हैं, एक एज अ स्पोर्ट है जिसमें कुछ कर सकते हैं। सो डिफिकल्ट था, लेकिन मुझे लगता है कि अगर जुनून है तो जुनून के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, वाकई बड़े खास सी चीज बताई है हमें रानी जी ने। उन्होंने कहा अगर आपके अंदर जुनून है तो आप जिंदगी में काफी कुछ पा सकते हैं। रानी जी, जो अगला सवाल मैं पूछूंगी, हमारे भारत की सच्चाई, स्पोर्ट्स खेलना आसान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग से लेकर और जब हम इंटरनेशनल तक पहुंचते हैं जहां हम अपने भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। किस प्रकार से इन स्ट्रगल्स को डील किया आपने? बिल्कुल, स्पोर्ट्स करना इतना इजी नहीं है जितना बाहर से दिखता है। बिकॉज बाहर की दुनिया से सिर्फ यही दिखता है कि हम टूर्नामेंट्स में जाते हैं, बाहर विदेश में जाते हैं, खेलते हैं, बट वो इतना इजी नहीं है। सिर्फ वही स्पोर्ट नहीं है, लेकिन जब बचपन से आप शुरू करते हो कि फैमिली से लेकर कि आपकी फैमिली में समटाइम्स कुछ फैमिली सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करती जी। फिर आपके पास वो किट्स होती हैं, नहीं होती हैं, आपके घर में अच्छा डाइट आपको मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, वो सब स्ट्रगल है। जब आप एक स्कूल में खेलना शुरू करते हो, आपकी एजुकेशन साथ साथ आपको रखनी है, बिकॉज स्पोर्ट्स और एजुकेशन का बैलेंस चाहिए होता है। दोनों चीज़ों को बैलेंस करने के लिए आपको सुबह से शुरू होती है स्पोर्ट्स की पर्सन की एक लाइफ 4 बजे से रात को 8-9 बजे तक उसकी लाइफ ऐसे ही एक 365 डेज की लाइफ वही जाती है, क्योंकि एथलीट हमेशा ही एथलीट रहता है। उसमें कभी ऑफ डे नहीं आता, ऑफ डे भी आता तो उसको रेस्ट करनी है प्रॉपर, ये नहीं कि वो ऐसा ही कहीं पे घूम रहा है। बहुत सारे अप एंड डाउन्स आते हैं, और मुझे लगता है कि स्पोर्ट एक ऐसा फील्ड है लेकिन जो आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। आपकी डिसीजन मेकिंग स्पोर्ट्स में अच्छी हो सकती है अगर आप स्पोर्ट्स खेलते हो। आपकी फिजिकल मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। अगर आप एज अ करियर नहीं भी चूज़ करें, लेकिन फिर आप फिट रहते हो, तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज से आपको स्पोर्ट बचा के रखता है। एंड मुझे लगता है स्पोर्ट्स सबसे बड़ी चीज़ ये सिखाता है कि लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना चाहिए, बिकॉज स्पोर्ट्स में वो कोई ऑप्शन ही नहीं होता। इधर आप घर पे बैठ जाओ या आप हारने के बाद आपको उठ के काम करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है वो एक नॉर्मल लाइफ में इंसान नहीं सीख पाता, लेकिन स्पोर्ट में नहीं सिखाता। तो दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स की दुनिया में झांक कर देखें तो आसान वो बिल्कुल भी नहीं है। और जो कहावत है ना कि खेलोगे कूदोगे तो आप नवाब नहीं बनोगे, लेकिन डेफिनेटली आज के ज़माने में खेल आपको नवाब बनाते हैं। पद्मश्री रानी रामपाल जी हमारे साथ बैठी हैं, और अगर इन्होंने खेलने कूदने में रुचि नहीं दिखाई होती तो आज भारत को ये गौरव नहीं मिला होता। लेकिन ज़रूरत ये है कि क्या हमें सही वक्त पर किसी भी स्पोर्ट की ट्रेनिंग के साथ साथ उसके बारे में सारी जानकारी मिल पाती है। रानी जी, बड़ा अहम सवाल है, बचपन से जब कोई स्पोर्ट की तरफ हम रुचि दिखाते हैं तो बड़े होकर हम उसकी सही ट्रेनिंग ले पाते हैं, क्योंकि सही उम्र किसी भी अच्छे गेम को सीखने की या स्पोर्ट को सीखने की होती है कि जब आप 6 साल से आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन परेशानी ये है कि जब तक हमें रियलाइज होता है कि हम कौन सा स्पोर्ट खेलना चाहते हैं, तब तक शायद काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं, तब जाकर उन्हें लगता है कि मुझे इसमें करियर बनाना चाहिए। मुझे बताइए, स्कूल लेवल पर इसे कैसे प्रमोट किया जा सकता है? मुझे लगता है सबसे पहले हर स्कूल में हर बच्चे के लिए कंपल्सरी होना चाहिए कि स्पोर्ट्स करें जी। क्योंकि जैसे मैंने अर्लियर बोला कि जरूरी नहीं है वो एक करियर बनाए स्पोर्ट में, लेकिन एक डिसिप्लिन तो आएगा उसकी लाइफ में स्पोर्ट्स करने से ना। तो जब हर बच्चे के लिए कंपल्सरी होगा कि वो कोई भी स्पोर्ट करे उसकी मर्जी का, तो अगर एक स्पोर्ट में हम देखेंगे कि 50 बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं तो एटलीस्ट 20 तो टैलेंटेड बच्चे उसमें से निकल सकते हैं। अगर 30 को हम ये भी करें कि उनका इंटरेस्ट नहीं है या उनकी वो कैपेसिटी नहीं है वो स्पोर्ट्स करने की, स्टिल हमारे पास 20 टैलेंट है, तो इमेजिन करके देखो कि एक स्कूल में कितने बच्चे होते हैं और उस स्कूल में से हम कितना टैलेंट निकाल सकते हैं। तो स्पोर्ट्स सब स्कूल में कंपलसरी होना चाहिए। एंड सेकेंडली जो आपने बात की कि हमें
समटाइम्स लाइफ में पता ही नहीं चलता कि हमें स्पोर्ट कौन सी करनी है, क्योंकि हमारे लिए क्या सही है उस उम्र में हमें पता नहीं चलता। बहुत यंग एज होती है, सिर्फ खेलने का एक शौक होता है कि खेलना है। वहाँ पे आई थिंक जो हमारे कोचेज़ होते हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं कि वो बच्चे को टैलेंट को पहचान पाते हैं कि ये बच्चा किस गेम में ज़्यादा अच्छा कर सकता है। अफकोर्स किसी भी गेम को करने के लिए हमें कुछ टाइम चाहिए, कुछ पहले उस बच्चे का इंटरेस्ट डिवेल्प करने में टाइम चाहिए होता, क्या उसकी स्किल जो एबिलिटी है देखने में कि उसके पास स्किल्स क्या है कि जिस बेस पे वो बच्चा वो स्कोर कर सकता है। तो इसलिए बोलते हैं कि बच्चों को हमेशा बहुत यंग एज में शुरू कराना चाहिए कि ताकि उनको 3-4 साल में वो डिसाइड कर पाएँ कि उनको स्पोर्ट क्या करना है। क्योंकि अगर हम ऑलरेडी 15-20 साल की उम्र में स्पोर्ट्स शुरू करेंगे तो हम ऑलरेडी 10-12 ईयर्स पीछे चलेंगे, तो वो एज ख़त्म हो जाती है आपकी। जो स्कूल एज होती है बच्चों की टूर्नामेंट्स खेलने की, स्किल्स डिवेल्प करने की, तो जो आप ग्रेजुएशन के बाद सोचोगे तो उस टाइम आपके ऑलरेडी बहुत सारे स्किल डिवेल्प हो चुके होते हैं जो आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं मैं क्योंकि हैबिट बनानी फिर भी ईजी होती है लेकिन छोड़नी बहुत मुश्किल होती है। भारत में आज भी अगर हम देखें तो एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि जब कभी भी करियर का नाम आता है या हम गौरव से किसी चीज़ का नाम लेते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े होकर डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, या फिर वो एक ऐसा करियर बनाएंगे जहाँ वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनेंगे। बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने बच्चों को बड़े होकर स्पोर्ट्स पर्सन बनाएंगे। और अगर यही रुझान हमारे भारत की पूरी आबादी का हो जाए तो इमेजिन करिए भारत कितने मेडल्स लेकर आएगा, इमेजिन करिए कि भारत का गौरव जो है वो कितना बढ़ जाएगा। लेकिन ज़रूरत है शायद इस अवेयरनेस की। अब बात करते हैं पेरेंट्स की। रानी जी, हर पेरेंट अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहता है, लेकिन जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो सक्सेस हमेशा पैसे से नापी जाती है, पार से नापी जाती है। और बहुत कम ऐसे पेरेंट होते हैं जो ये कहते हैं बड़े होकर आप स्पोर्ट्स पर्सन बनना। जो एक खूबसूरत सपना दिखाया जाता है वो दिखाया जाता है आप किसी कंपनी के CEO बनेंगे, आप एक बहुत शानदार इंजीनियर बनेंगे, आप बहुत फेमस डॉक्टर बनेंगे, या फिर आप अपनी कंपनी चलाएंगे। सो हमेशा ऐसे ही सपने दिखाए जाते हैं और बच्चे उन्हीं सपनों के साथ अपनी ज़िंदगी को भूल लेते हैं। किस प्रकार से पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को? मुझे लगता है कि पेरेंट्स शायद इसलिए ये सब चीज़ें बोलते हैं क्योंकि जैसे आपने बोला ना कि हाँ पेरेंट्स अपने बच्चे को सक्सेस होना देखना चाहते हैं। जी। लेकिन कोई भी पेरेंट्स नहीं ऐसा होगा जो सोचे कि मेरा बच्चा सक्सेस हो, और हमेशा अपने बच्चे के लिए अपने से ज़्यादा अच्छा सोचता है कि जो मैं कर नहीं पाया हूँ मेरा बच्चा करे। जी। और हर पेरेंट्स इसलिए सोचता है कि डॉक्टर बन जाए, किसी कंपनी का CEO बन जाए, इंजीनियर बन जाए, क्योंकि कभी ये नहीं बोलते कि स्पोर्ट्स पर्सन बने जो कंट्री के लिए खेले, क्योंकि स्पोर्ट्स की कोई गारंटी नहीं होती। जी। आपने स्पोर्ट्स शुरू किया, कोई गारंटी नहीं है कि आप कंट्री के लिए खेलोगे या फिर कोई के लिए खेलोगे। जी। क्योंकि हर फील्ड में कंपटीशन है, नो डाउट, बट स्पोर्ट में क्या है ना, आपको बहुत सारे स्किल, फिटनेस, मेंटल टफनेस, बहुत सारी सपोर्ट चाहिए एंड एक एथलीट वाली लाइफ चाहिए। इट्स नॉट कि नॉर्मल पर्सन की तरह हम कभी भी कुछ भी खा रहे हैं, रात को 11-12 बजे सो रहे हैं, सुबह जब मन करेगा तब उठेंगे। तो बहुत सारा सेक्रीफाइस चाहिए होता है स्पोर्ट में ना। और ऐसा नहीं है कि आपने 4 दिन ट्रेनिंग की, 2 दिन किसी का फंक्शन आ गया, आप वहाँ चले गए, आके फिर आप ट्रेनिंग कर लोगे, क्योंकि आपके पीछे बहुत लाइन होती है जो डेली वो उस चीज़ में काम कर रहे हैं। तो इसलिए शायद पेरेंट्स नहीं बोलते क्योंकि उनको लगता है इस चीज़ में कोई गारंटी नहीं है, बच्चा पढ़ेगा तो शायद कहीं ना कहीं तो वो सेटल हो ही जाएगा। तो जो पेरेंट्स ये करेज दिखाते हैं, स्पोर्ट्स में भेजते हैं, सो मेरा उन सबको सलूट है, क्योंकि स्टिल किसी बिना किसी गारंटी को वो भेजते हैं। एंड जब उनके बच्चे कुछ करते हैं तो मुझे लगता है कि वो पेरेंट्स एक एग्जांपल सेट करते हैं बाकी पेरेंट्स के लिए कि स्पोर्ट्स में बच्चे कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम उसको स्पोर्ट के लिए भेजेंगे नहीं, उसको देखेंगे नहीं, हम उसको टैलेंट कैसे पता चलेगा? बिना खेले तो उसका टैलेंट नहीं पता चलेगा। और मुझे लगता है कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत टैलेंट है जो हमें सिर्फ बाहर निकालने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पेरेंट्स को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि पेरेंट्स में वो अवेयरनेस आए कि हमारा बच्चा स्पोर्ट में अच्छा कर सकता है। क्योंकि फर्स्ट बिलीव तो हमें खुद दिखाना पड़ेगा, देन वो काम हो सकता है। अगर हम पहले से सोच लेंगे कि ये कुछ नहीं करेगा या पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, तो देन आप ऑटोमेटिकली आप 50% उससे काम कर लेंगे। सो दोस्तों, बहुत ज़रूरी है। कई बार हमने देखा होगा कि हम बार बार ये कहते हैं कि एक अर्ली एज पे अगर आप स्पोर्ट खेलते हैं तो आने वाले समय में आपके पास इतना टाइम भी होता है और आप ये अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वाकई आपके बच्चे के जो स्किल्स हैं, टैलेंट हैं, वो स्पोर्ट के लिए बनी है या नहीं। ऑल्टरनेट प्रोफेशंस आप उम्र की किसी भी पड़ाव पर ले सकते हैं। हम सब जानते हैं कि जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रहे हैं उन्होंने 40 की उम्र के बाद भी अपनी सक्सेस पाई है। तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर आप बचपन से करते हैं तो आप न सिर्फ अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स
भारत के लिए, अपने देश के लिए और अपने आप के लिए ढेर सारा गौरव भी लेकर आ सकते हैं। अब बात करते हैं जब हम भारत से बाहर कदम रखते हैं। तो रानी जी, अक्सर स्पोर्ट्स पर्सन के साथ परेशानी तब आती है जब आप अपने देश से बाहर निकलते हैं। हम अपने देश के कंफर्ट में होते हैं तो ज़िंदगी काफ़ी आसान होती है, लेकिन बहुत सारे देशों में जब हम कम्पीट करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आज भी बहुत ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने की। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ भारत में सिखाई भी नहीं जा रही, बहुत सारी प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ फॉलो नहीं हो रही हैं, और रादर अगर हम कहें कि सही ट्रेनिंग मटेरियल वो भी कई बार प्रोवाइड नहीं किया जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है लास्ट काफ़ी सालों में बहुत सारा चेंजेस आया है, जो कि मैंने भी ऑलमोस्ट 14-15 ईयर्स कंट्री के लिए खेला है, तो मुझे आई नो मैंने बिल्कुल जब कुछ भी नहीं फैसिलिटीज़ था वो भी केस देखा है, जब अभी बहुत सारी फैसिलिटीज़ डिवेल्प हो गई हैं तो वो भी हमने देखा है केस। तो मुझे लगता है हमारी कंट्री अभी जो है वो राइट डायरेक्शन में है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी सपोर्टिव है एथलीट्स को लेकर ना, जो पहले इतनी फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिलती थी या इतनी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स या ट्रेनिंग है वो हमें नहीं मिलती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर देखें कि हर स्पोर्ट में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई है, जिसमें सरकार का एक बहुत बड़ा योगदान है कि जैसे ग्रास रूट के बच्चों के लिए काम खेलो इंडिया स्कीम्स आई हैं, जिसमें बच्चे एक 17 एज की एज से लेकर 21 एज की एज में वहाँ खेलते हैं। सो हमारा देश बदल रहा है और खुशी की बात ये है कि इस बदलते देश में हम नए सपने सजा सकते हैं, हम एक नई आशा की किरण रख सकते हैं। हम ये देख सकते हैं कि आने वाला भविष्य स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बहुत ही सुनहरा होने वाला है, क्योंकि अगर किसी को स्पोर्ट्स में करियर बनाना है तो उन्हें ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि क्या हमें सरकार का या फिर हमारे देश का या फिर हमारे ही राज्य का सपोर्ट मिलेगा या नहीं। अब आखिरी बात करते हैं रानी जी टीम की। आप जब हॉकी खेलती हैं तो वो एक टीम का गेम है, और एक टीम में सबसे बड़ी ज़रूरत है कि आपस में सबका कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। जो बताइए ये कैसे किया जा सकता है? बिल्कुल, जब हम टीम स्पोर्ट खेलते हैं ना उसमें कोऑर्डिनेशन, अंडरस्टैंडिंग, सेक्रीफाइस ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, और जब तक हम एज अ टीम नहीं खेलेंगे हम ना जीत सकते हैं ना मेडल आ सकते हैं, क्योंकि टीम गेम में एज अ टीम हमें खेलना पड़ेगा। एक दूसरे की सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि समटाइम्स किसी का दिन बहुत अच्छा होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन हम उसको सपोर्ट तभी हम टीममेट्स हैं अगर हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, हेल्प करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगी रानी जी, कीमती समय निकाला आपने और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते हुए क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी लिसनर्स को? मेरे सभी को यही मैसेज है कि आप सभी लाइफ में वर्क हार्ड, आप एक एम के साथ काम करिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। एमलेस काम कभी मत करना, क्योंकि वो हमें कभी सक्सेस नहीं मिलेगी उस चीज़ की। एंड गिव अप नहीं करना लाइफ में। सेटबैक्स आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होंगी, लेकिन आपको काम करते रहना, गिव अप नहीं करना लाइफ में। एंड जो भी करना वो बिलीव के साथ करना। और दोस्तों इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। आप कहीं नहीं जाएंगे, जुड़े रहेंगे रेडियो 1 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।